मेरा यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इस चैनल पर क्वेश्चन बैंक लोड किया जा चुका है 4 सेट का, लगातार 1 2 3 4 का। तो आप उसको देख करके ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। और उसके बाद आज के क्लास में हम लोग 5वें सेट को देखेंगे। यह प्रश्न जो है 27/3/2016 का आया हुआ है और ये मेमोरी पर आधारित है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सी तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो कहने का मतलब यह है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए, कितना फ़ारेनहाइट का होगा। इसके लिए एक सूत्र है, एक फार्मूला है, आप उसको ध्यान में रखिए और बदल सकते हैं। ये फार्मूला देखिए क्या है, C/5 और बराबर में रखिए F-32 और बटा में 9। देखिए ये है। तो इसके सहायता से हम लोग सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में या तो फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बड़े ही आसानी से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड में दिया हुआ 50, तो यहाँ रखिएगा 50, तो 50 फिर गुना होगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 9 से 45 यानी 450 हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर C का मान 50 रख करके और क्रॉस गुना करके आप F का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा इस सूत्र को लिख करके। इसमें F का मान कितना आएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। यानी जो तापमान है उसका मान कितना आएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस फार्मूला की सहायता से आप बना लीजिएगा इसको। इस फार्मूला को नोट कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका दूसरा प्रश्न है, एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वह किस देश की निवासी है? यानी एंजेलिक कर्बर जो है किस देश की निवासी है? तो किस देश की है? जर्मनी की है। किस देश की है? जर्मनी की है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं B.S. नॉयपाल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पेरिस में। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पेरिस में। और कब हुआ था? 2015 ईस्वी में। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है E.M. फॉस्टर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, E.M. फॉस्टर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए 6 का प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो ये कब स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है Y.V. रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, Y.V. रेड्डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, B.R. कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए वो क्या थे? तो क्या थे? एक के विधिवेता थे, एक प्रख्यात विधिवेता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी फीट है?
तो इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, मिरिया लाल गुना ने जीता, वे किस देश की है? यानी मिरिया लाल गुना जो है वह किस देश से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है स्पेन से। किस देश से? स्पेन से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, तो ये कब जीती थी? 2015 में। और 2015 के बाद 2017 में मिस वर्ल्ड की विजेता भारत की रही है, जिसका नाम है मानुषी छिल्लर। ये कहाँ की विजेता थी? भारत की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए 11 का क्या है। 11 का प्रश्न है, भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो क्या रखी जाती है? 1.676 मीटर। यह है दो रेल पटरियों के बीच ब्रॉड गेज की दूरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखते हैं 12 का क्या है। देखिए 12 का प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक या मोतर रेखा है? तो कौन सी रेखा जो है भारत की प्रमाणिक या मोतर रेखा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि किस देश के साथ किया है? तो किस देश के साथ किया है? यह किया है कनाडा के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो किसकी कृति है? यह कृति है गुंटर ग्रास की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? ये खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसमें बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक पाया जाता है। विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? पेनिसिलिन है, जिसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो ये खान कहाँ है? ये है पन्ना में। ये कहाँ है? ये पन्ना में है। और पन्ना कहाँ है? पन्ना जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है। पन्ना क्या है? मध्य प्रदेश का, यानी एमपी का मध्य प्रदेश का एक जिला है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में। तो 17 का प्रश्न है, फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो पाथेर पंचाली के निर्देशक कौन थे? सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत रे। पाथेर पंचाली जो 1955 में बंगाली भाषा में निर्मित फिल्म है। ये कब निर्मित है? 1955 ईस्वी में। और किस भाषा में यह बना था? बंगाली भाषा में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो 18 का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है कब? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। और ये कब से प्रारंभ हुआ है? ये प्रारंभ हुआ, इसकी शुरुआत हुआ है कब से? 2015 ईस्वी से। कब से हुआ है? 2015 ईस्वी से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है व्यापार नीति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? सोन है। कौन सी नदी है? सोन है। गंगा की सहायक नदियों में सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इतना ध्यान रखिएगा। और सोन नदी जो है पटना जिले में मनेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और एक प्रश्न और है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 है,
कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित हुआ था कहाँ? केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो देखिए 22 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचाने, यानी कौन सा इसमें गलत है? तो मैडम क्यूरी डायनामाइट, ये तो सही है। मैडम क्यूरी का डायनामाइट यही तो गलत है इसका। मैडम क्यूरी डायनामाइट का आविष्कार इसने नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? गलत है, यानी यही इसका सही होगा। हेनरी बेकरल और पी क्यूरी व मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज की है, लेकिन यहाँ पर मैडम क्यूरी का किसके साथ मिलान कर रहा है? डायनामाइट के साथ, तो ये गलत है। ए जी बेल टेलीफोन का सही है। जे एन बेयर टेलीविज़न का सही है। जेम्स बॉट स्टीम इंजन का ये भी सही है, लेकिन मैडम क्यूरी का डायनामाइट गलत है। डायनामाइट की खोज किसने किया था? डायनामाइट की खोज किया था अल्फ्रेड नोबल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। और कब किया था? 1867 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1867 ईस्वी में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में, निम्नांकित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सबसे पहले कहाँ होगा? तो ऑप्शन के अनुसार सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी टोक्यो। सबसे पहले कहाँ होगा? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है? ये जापान की राजधानी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 में। तो देखिए 24 का क्या है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? इसके चित्रकार थे कौन? राजा रवि वर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, राजा रवि वर्मा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 में, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो कौन सी पुस्तक रचित है? मैला आंचल। इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल जो है भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल जो है भारत का प्रथम क्या है? आंचलिक उपन्यास है, और यह पूर्णिया के मेरीगंज को आधार बना करके लिखा गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में, अनुवंशिकी के जनक किनको माना जाता है? तो अनुवंशिकी के जनक माना जाता है किनको? ग्रेगर मेंडल को। किनको माना जाता है? ग्रेगर मेंडल को। अनुवंशिकी वह लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? आगे संचारित होते रहता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। इसमें देखना है कि कौन सा सही और कौन सा इसमें से गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका क्या है? सही उत्तर है। तो आप देखिए इसका मिलान करते हैं, कर्नाटक का दूसरा है यानी कैगा। तो कर्नाटक में कौन है? कैगा है। और तमिलनाडु में है कुननकुलम। तमिलनाडु में कौन है? कुननकुलम। और उत्तर प्रदेश में कौन है? उत्तर प्रदेश में है कौन सा? नरोरा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 में। और गुजरात में कौन सा बच गया? काकरापार। तो गुजरात में कौन सा है? काकरापार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन के अनुसार कौन सा इसमें सही नहीं है। ए ऑप्शन में है राज्यसभा सही नहीं है। इसके सभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1958 में हुआ। ये क्या है इसमें? इसका सही नहीं है। राज्यसभा गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। और यहाँ पर दे रहा 1958 ईस्वी में। तो यही इसका गलत है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यही इसमें सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 में। तो 29 का देखिए क्या है, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में मिलान करना है इसमें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए एक अनुसार मिला के इसको समझ लेते हैं। पहला में है विडाल टेस्ट। ये किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है टाइफाइड के लिए।
तो विडाल टेस्ट किसका किसका हो गया, टाइफाइड का। और बी में है डिक टेस्ट, ये होता है किसके लिए, ये होता है स्कारलेट फीवर के लिए, तो बी का हो गया कौन सा, 5वां हो गया। और सी में है टार्निकेट टेस्ट, तो टार्निकेट टेस्ट जो है ये किया जाता है किसके लिए, डेंगू बुखार के लिए, तो इसका 2 हो गया। और डी में है RA फैक्टर, ये किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है गठिया के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए में 1 में इसको मिला लीजिए। एक बच गया एलिसा टेस्ट, ये किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है एड्स के लिए, तो इसका सही हो गया ऑप्शन नंबर चौथा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है जीका वायरस, इसका कारण क्या है, जीका वायरस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, 31 का क्या है, 31 का प्रश्न है, जोआकिन गुर्जमैन उर्फ अल चापो गुजमैन, ये क्या है, तो ये क्या है, ये है मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर, ये क्या है, एक मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है एक, कौन, जोआकिन गुर्जमैन उर्फ अल चापो गुजमैन, ये क्या था, मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत इजी प्रश्न है, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र भी आप ध्यान में रखिएगा, H2SO4, ये किसका अम्ल है, किस अम्ल का सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अम्लों का राजा इसी को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 का है, 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो 2015 में जो नीति आयोग गठित किया गया है उसके उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है, जिसके उपाध्यक्ष बनाया गया है अरविंद पनगडिया को, किसको बनाया गया, अरविंद पनगडिया को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाया, यह भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, इसमें सही देश किस में है, यानी राहत जो ऑपरेशन चला था वो किस देश के लिए चला था, तो ये चला था किसके लिए, यमन के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 का है, बोको हरम क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार देखिए इसमें, तो बोको हरम क्या है, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो किन्हें दिया गया है, ये दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री को, ऑप्शन के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गाय की गर्भावधि कितने दिन का होता है, तो ये कितना दिन का होता है, ये होता है लगभग 274 से 280 दिन का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 274 से 280। और इसके अतिरिक्त और भी आप कुछ याद रखिएगा, हाथी का जो गर्भावधि है वो 624 दिन का, हाथी का 624, भैंस का 312, भेड़ का 150, बकरी का 148 और सुअर का 114। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा। 624 किसके लिए हो गया, हाथी के लिए, ये किसका है, हाथी का है। भैंस का है 312, तो ये हो गया भैंस का। भेड़ का है 150, ये हो गया भेड़ का। बकरी का है 148, तो ये हो गया बकरी का। और सुअर का है 114, तो 114 किसका है, सुअर का है। और यहाँ पर अभी तुरंत आप देखें कि गाय की गर्भावधि जो है कितने दिन का है, 274 से 280 दिन का। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। तो 38 का है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो नदी एक है सतलज, जिसका उद्गम जो है भारत में नहीं है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। आप ध्यान रखिएगा कि सतलज नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है, यह तिब्बत से निकलने वाली नदी है। मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से ये निकलती है। सतलज नदी जो है शिवालिक श्रेणियों को पार कर
पंजाब में प्रवेश करती है। सतलज नदी शिवालिक श्रेणियों को पार कर पंजाब में प्रवेश करती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। तो देखिए 39 का क्या है? 39 का प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन का आंसर मिलाइए इसको। ऑप्शन ए में है, इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, ये तो गलत है। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये भी गलत है। इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, यानी तीनों है। तो यही इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 में। जलीकट्टू साढ़ों की लड़ाई किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है तमिलनाडु से। कहाँ जुड़ा हुआ है ये? तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 में। निम्न में से कौन सी नदियां अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से कौन निकलती है? नर्मदा और सोन। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकल करके पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकल करके पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होकर पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि नर्मदा और सोन जो है अमरकंटक से निकलने वाली नदियां हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 में। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला। आपको याद होगा अगर, तो कौन सा मेला प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला। किसके लिए? ब्रह्मा के मंदिर के लिए और पशुओं के मेला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के अजमेर के पास पुष्कर है, जो कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 का प्रश्न है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है सिक्किम। कौन है? सिक्किम है। अब चलते हैं 43 के बाद 44 में। तो देखिए 44 का क्या है? 44 का प्रश्न है, उच्छल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है? तो यह संपुष्ट किया है किस मामले में? तो संपुष्ट किया गया है यूनियन कार्बाइड गैस के मामले में। यूनियन कार्बाइड गैस के मामले में इसको संपुष्ट किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं ब्लड डायमंड, कन्फ्लिक्ट डायमंड और फिर वार डायमंड। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, यानी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है, बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो उस समय वो कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये राज्यपाल थे कहाँ के? जम्मू एवं कश्मीर के। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में। तो देखिए 47 का क्या है? 47 का है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो किस धारा में निर्देशित है? धारा 47 में। किस धारा में है? धारा 47 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 में। 48 का प्रश्न है, अच्छा इसमें बिहार से रिलेटेड जो है शराबबंदी से एक और जानकारी याद रखिएगा कि बिहार में 5 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू किया गया है। 5 अप्रैल 2016 को, 5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया है। और इसमें कई बार सुधार भी किया गया है, लेकिन इसको लागू किया गया है कब से? 5 अप्रैल 2016 से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 में। फीफा विश्व कप फुटबॉल जो है 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2018 का तो संपन्न हो चुका है, तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? ये रूस में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में।
तो 49 का प्रश्न है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या है? तो कैल्शियम का कमी के कारण क्या है? मिल्क फीवर। क्या है? मिल्क फीवर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 में, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन बी जो है इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? यानी राष्ट्रपति शासन का चर्चा जो है अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो अनुच्छेद किस में किया गया है? अनुच्छेद 356 में किया गया है राष्ट्रपति शासन का चर्चा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो किसको किया गया है? यह किया गया है बीटी कॉटन को। किसको किया गया है? बीटी कॉटन को। बीटी कॉटन जो है, बीटी कपास को मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु से निर्मित किया जाता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। तो देखिए 53 का क्या है, तिरपन में है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो किस देश के द्वारा दिया जाता है? दिया जाता है किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। आपको पता होगा कि स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के याद में वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब से? 1901 से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 54 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? यानी बनारस BHU, इसको शॉर्ट में आप नाम क्या जानते होंगे? BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। तो इसके स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना किया था किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इसका स्थापना कब हुआ था? 4 फरवरी 1916 को हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। तो देखिए 55 का क्या है, 55 में दिया है मिलान करने वाला प्रश्न है। तो मिलान करने के लिए दिया है कि निम्नलिखित कॉलम को सही मिलान करें। तो इसमें पार्क है और इधर राज्य का नाम दिया हुआ था, किसका किसके साथ मिलान होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो ए में देखिए क्या है, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। तो ए का हो गया कौन सा? चौथा हो गया। अब आइए बी वाले में, बुक्सा टाइगर, ये कहाँ से रिलेटेड है? ये है पश्चिम बंगाल से। तो इसको ले जाइए कहाँ? 3 में। अब आइए सी वाले में, तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है राजस्थान से। तो इसको ले जाइए 1 में। और एक बच गया कौन सा? पेंच नेशनल, तो ये किससे रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। तो 56 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा की डॉल्फिन। क्या है? भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। अब आइए 57 में। 57 में फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दूध उत्पादन, ये सबको कौन सा क्रांति कहा जाता है? इसके बारे में समझना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए एक अनुसार मिला करके समझते हैं इसको। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये क्या है? ये हरित क्रांति है। ये क्या है? हरित क्रांति। तो ए वाले को मिला दिए 1 के साथ। अब आइए बी वाले में, दूध उत्पादन, तो ये कौन सी क्रांति है? ये है श्वेत क्रांति। तो बी वाले को मिला दिए किसके साथ? 3 के साथ। अब आइए सी वाले में, मत्स्य उत्पादन, ये कौन सी क्रांति है? तो ये क्रांति है नीली क्रांति। मत्स्य उत्पादन क्या? नीली नहीं, हाँ नीली क्रांति होगा। मत्स्य उत्पादन क्या है? एक नीली क्रांति है। तो सी वाले किसे मिला दिए? सी वाले को मिला दीजिए 2 में। और उर्वरक का उत्पादन, ये कौन सी क्रांति है? ये है भूरी क्रांति। तो डी वाले को मिला दिए किसमें? 4 में मिला दीजिए। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। देखिए 58 का क्या है, 58 का प्रश्न है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 59 में।
निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो किसमें किया गया था? इंदिरा साहनी का बाद, एस.आर. बोम्बई का बाद, या रुदल शाह का बाद? तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यानी निम्न में जो दिया हुआ है उसका कोई सही उत्तर इसमें से नहीं है। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, 1973 ईस्वी में केशवानंद बनाम केरला राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचा का उल्लेख किया था, तो इसमें चर्चा इसका ऑप्शन में नहीं किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, बेनेगल नरसिंह राव। अब क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। तो देखिए 62 का क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। तो त्याग पत्र जो है किसको लिखेगा? तो त्याग पत्र किसको लिखेगा? कौन है ये? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। तो किसको लिखेगा? ये लिखेगा किसको? राष्ट्रपति को। किसको लिखेगा? राष्ट्रपति को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 में, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो इसको हटाने के लिए देखिए क्या ऑप्शन दे रहा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ए से लेकर सी तक इसमें कोई सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही है। तो इसके लिए देखिए क्या उत्तर होगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, ये आपको पता होगा। निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया तो ये भी पता होगा, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा जैसी प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 64 में, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और टाइगर वुड जो है अमेरिका का प्रसिद्ध गोल्फर है। टाइगर वुड जो है क्या है? अमेरिका का प्रसिद्ध गोल्फर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 65 में, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है। किस में नहीं चल सकती है? तो निर्वात में ये नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगें जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। आप श्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य ये सब की जानकारी होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आपको पता होगा कि 20 हर्ट्ज से नीचे जो है ध्वनियाँ क्या कहलाती है? अपश्रव्य कहलाती है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक क्या कहलाता है? श्रव्य, जिसको सुना जा सकता है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर क्या कहलाता है? पराश्रव्य, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो ये ध्वनि वाले में ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 में। तो 66 का फिर से मिलान करने के लिए दिया है। देखिए इसमें ऑप्शन इसका सी वाला जो है सही है। तो सी के अनुसार इसको मिला करके समझ लेते हैं। ऑप्शन ए जो है, ए में क्या लिखा है? एड्रेनेलिन। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है गुस्सा या डर से। ये किससे है? गुस्सा या डर से। तो एक वाला में हो गया। फिर है एस्ट्रोजेन। तो एस्ट्रोजेन किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है महिलाएं से। किससे? महिलाएं से। अब ये सी वाले में, तो सी में क्या है? इंसुलिन। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है ग्लूकोज से। तो ऑप्शन इसमें मिला दिए चौथे वाले में। और डी में क्या है? फेरोमोन्स। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो ये किससे है? डी वाले का दूसरा है। और ए वाले का कौन हो गया? पहला हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। किसके समतुल्य है? तो ये समतुल्य है किसके? 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यही है इसका सही उत्तर, 1000 किलोग्राम CO2। तो एक कार्बन क्रेडिट जो है 1000 किलोग्राम CO2 के समतुल्य है, यानी बराबर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसमें? सोलर सेल में। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर बैटरी जिसको हम लोग बोलते हैं।
सोलर सेल प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 का है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किस धातु का लगा होता है। तो किस धातु का लगा होता है, ये लगा होता है टंगस्टन का। किसका लगा होता है, टंगस्टन का। और नाइक्रोम से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन इसमें पता होगा कि जो विद्युत हीटर होता है उसका जो तार होता है किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। और यहाँ जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट ये किसका लगा हुआ है, टंगस्टन का। तो टंगस्टन जो है एक मिश्र धातु है, निकेल और कॉपर का ये मिश्रण होता है। किसका, निकेल और कॉपर का, निकेल प्लस कॉपर, इसको मिला करके क्या बनता है, टंगस्टन बनता है, जो कहाँ लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में इसको लगाया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में। तो देखिए 70 का क्या है, मीना माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है। तो मीना माता व्याधि का मुख्य कारण है पारद विपाक्तता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा अपनी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है इसकी, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि या तो राष्ट्रपति का या तो उपराष्ट्रपति का, यानी दोनों का कहिए, दोनों का मृत्यु या फिर दोनों अक्षम हो जाए कार्य करने के लिए, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन हो सकता है। तो कौन हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। तो देखिए 72 का क्या है, 72 का है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ किया गया था, ये किया गया था पोखरण में। कहाँ किया गया था, पोखरण में। और पोखरण कहाँ है, ये पोखरण है कहाँ, राजस्थान में। और कब किया गया था, ये 1974 ईस्वी में। और दूसरा फिर कहाँ किया गया था, दूसरा भी पोखरण में ही किया गया था, लेकिन ये कब किया गया था, 1998 में किया गया था, 1998 ये किया गया था दूसरा। और पहला कब किया गया था, पहला किया गया था 1974 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 73 में, आम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का कारण होता है। तो किसका कारण होता है, ये कारण होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, NO2 का और SO2 का, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का कारण क्या होता है, आम्ल वर्षा होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 74 में, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, एजोला का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। तो 75 का है, गन पाउडर किसका मिश्रण है। तो गन पाउडर किसका मिश्रण है, चारकोल का, सल्फर का और पोटेशियम नाइट्रेट का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में आर्सेनिक का किसके उपचार के लिए प्रयोग किया गया। तो किसके उपचार के लिए किया गया है, ये किया गया है कैंसर के लिए। किसके के लिए, कैंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, लोहा का शुद्ध रूप कौन सा है। तो लोहा का शुद्ध रूप है पीटवा लोहा। कौन सा लोहा, पीटवा लोहा। तो लोहा का दो रूप हो गया, ढलवा लोहा और पीटवा लोहा। वात्य भट्ठी में बना लोहा ढलवा लोहा कहलाता है। इसमें तुलनात्मक रूप से कार्बन की प्रतिशत जो है उच्च होती है, जिससे कारण यह कठोर तथा भंगुर होता है। और पीटवा लोहा जो है यह लगभग लोहे का शुद्धतम रूप होता है। पीटवा लोहा मुलायम, धूसर तथा कठोर होता है और यह आघातवर्धनीय तथा तन्य भी होता है। कौन सा लोहा, पीटवा लोहा। तो लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है, पीटवा लोहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 78 में, साबुन किसका सोडियम साल्ट है। तो साबुन किसका सोडियम साल्ट है, यह स्टीरिक अम्ल का। किसका, स्टीरिक अम्ल का ये सोडियम साल्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 79 में। तो 79 का प्रश्न है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। तो जैव विघटित कौन है, वाहित मल। ये क्या है, जैव विघटित है वाहित मल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 80 में, पीतल मिश्र धातु है किसका। तो आपको पता होगा कि पीतल किसका है, तांबा और जस्ता का है। तो Cu और प्लस Zn, इसको मिलाने के बाद क्या बनता है, पीतल बनता है, तांबा और जस्ता। तो तांबा होता है 70% और जस्ता होता है 30%। ये हो गया 70 और ये हो गया 30, दोनों मिलाकर के क्या बनता है, पीतल बनता है, तांबा और जस्ता से। इसमें बहुत सारा प्रश्न बनता है, जैसे कांसा।
तो कांसा किससे बनता है? तांबा और टीन से। और है जैसे इंपॉर्टेंट जर्मन सिल्वर, ये किससे बनता है? तांबा से, जस्ता से और निकेल से। आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। तो 81 का प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो कौन सी गैस है? फ्रियोन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। कौन सा युक्त होता है? तो इसमें युक्त होता है कौन कौन? मैग्नीशियम और लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 83 में। तो 83 का है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी का इकाई होता है बैक्यूरेल। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 84 में चलते हैं। तो 84 का है, गहरा जामुनी यौगिक जो पदार्थ होता है वो एंटीसेप्टिक तथा डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। तो ये कौन सा होता है? तो ये कौन सा होता है? ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है ये? पोटेशियम परमैंगनेट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 85 में, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 86 में, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कौन सी औषधि पाई जाती है? कैफीन। कौन सी औषधि? कैफीन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 87 में। तो 87 का मिलान करने के लिए दिया है, देखिए। तो इसमें इसको मिलाते हैं तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो बी के अनुसार इसको मिलाइए। बी में ए वाला दिया है फर्स्ट में इसका, कि जो परहित कीड़ा है वो क्या है? सिल्वर फिश कहलाता है। क्या कहलाता है? सिल्वर फिश। और उड़ान रहित पक्षी जो क्या कहलाता है? कीवी है। उड़ान रहित पक्षी किसको कहा जाता है? कीवी को। फिर अंग रहित रेंगने वाला ये कौन है? ये है सांप। और फिर अंग रहित पशु ये कौन है? ये है मछली। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 88 में, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भू स्थिर उपग्रह जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में, ओजोन मंडल को बचाती है। कौन बचाती है ओजोन मंडल को? तो ओजोन मंडल को बचाने का कार्य कौन करता है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। मतलब ओजोन मंडल जो है हम लोग को बचाता है किससे? अल्ट्रावायलेट किरणों से, यानी परावैंगनिक किरणों से। ये अंग्रेजी नाम है इसका, अल्ट्रावायलेट किरणें। वही है, परावैंगनिक किरण से बचाता है कौन? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल किससे बचाता है हम लोग को? परावैंगनिक किरण से, यानी अल्ट्रावायलेट किरण से। आपको पता होगा कि ओजोन मंडल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण धीरे धीरे इसमें क्षति हो रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। 89 के बाद 90 में। तो 90 का फिर से मिलान दिया है। तो 90 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 90 का बी है। तो ए में क्या दिया है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आर्डियोटिस से है। तो ए का हो गया 2, आर्डियोटिस। अब बी वाले में क्या है? इंडियन रॉक पाइथन। ये किससे जुड़ा हुआ है? पाइथन मोलूरस से। तो बी का हो गया 1। अब आइए सी वाले में। तो सी में एशियाटिक हाथी। ये किससे जुड़ा हुआ है? यह है इलीफिस इंडिकस से। तो सी का हो गया 4। और बच गया कौन? स्लॉथ वियर का किससे? मेलूरस उर्मिनस से। तो डी का हो गया 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बाद 91 में। 91 का गणित का प्रश्न है। अब यहां से लगातार गणित का ही होगा। तब लगातार क्या है, इसके बाद गणित का प्रश्न लिया गया है। तो आज के वीडियो में जो सेट नंबर 5 हम लोग देख रहे थे, उसका सारा क्वेश्चन जो जीके और जीएस का था वो सारा समाप्त हो गया। और इसमें अगला सेट देखेंगे, सेट नंबर 6। और आपको इसमें पहले से ही बताया गया है, अभी वर्तमान वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस का प्रश्न देख रहे हैं, और इसके बाद फिर मैथ और रीजनिंग दोनों को देखेंगे। तो तब तक आप जीके और जीएस को ध्यान में रख करके इसको सही से कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद मैथ और रीजनिंग को भी हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो अगला वीडियो फिर से इसी का आएगा, जीके और जीएस का ही अगला सेट का। तब तक के लिए बाय।